दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमेशा से लेकर आते रहे हैं। ढेर सारा इंटरव्यू लेकर आते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, कंपनियों से, और ढेर सारे सिंगरों का भी इंटरव्यू आता है, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं आप लोगों के बीच में। और ढेर सारा जो जानकारी है इससे रिलेटेड, भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो हम अपने इस चैनल पर डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आते हैं मैटर पे। आज का हमारा मैटर है नए सिंगर और पुराने सिंगर। जैसे नए सिंगर जो हो गए, अभी शुरुआत कर रहे हैं और कुछ सिंगरों को बहुत कुछ जानकारी नहीं होता है, और पुराने सिंगर जो इस समय भोजपुरी लोकगीतों में राज कर रहे हैं, यानी कि जैसे स्टार सिंगर। तो इन्हीं दो लोगों के ऊपर जो है आज का वीडियो होगा। कैसे काम करते हैं लोग कि फंस जाते हैं, और कैसे काम करना चाहिए कि जो है नए सिंगर पुराने सिंगरों की जगह पर जल्दी से मतलब स्थान पालें। तो इन्हीं सब चीज़ों को फोकस करेंगे। और एक बात और लेंगे बीच में कि जैसे कि लोग सोचते हैं, देखते हैं बड़े सिंगरों के वीडियो पर मिलियन व्यू आते हैं और नए सिंगरों के जो है वीडियो पर बहुत कम व्यू आते हैं। तो इसको भी स्पष्ट किया जाएगा इस वीडियो में, तो आप जुड़े रहें ऐसे ही BCT पर। तो दोस्तों पहला फोकस करते हैं हम, जैसे खेसारी लाल या प्रमोद प्रेमी या जो है रितेश पांडे या और ढेर सारे जो भोजपुरी लोकगीतों के स्टार गायक हैं, और आज जो है पूरे मार्केट में इन लोगों का दबदबा है। अब एक नया सिंगर अगर गाना शुरू करता है और शुरुआत करता है तो उसका भी वही ख्वाब होता है, वही सपना होता है, सोचता है कि हम भी ऐसे फेमस हों और फेमस होके जो है चारों तरफ भोजपुरी का जो है परचम लहराएं और एक अच्छा मार्केट क्रिएट करें, एक अच्छा सिंगर बने। तो इसमें और जो इस समय स्टार हैं, दोनों के सोच में क्या अंतर है और क्या परिस्थिति है और कैसे लोग वहां तक पहुंचते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। अब हम पहले शुरुआत करेंगे कि जैसे हिट सिंगर हैं जो मार्केट में बने हुए हैं। तो हिट सिंगर आज ही से हिट नहीं है, वो भी बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत ढेर सारा जो है मेहनत करने के बाद, सीखते सीखते ढेर सारा काम करने के बाद आज उस स्थिति पे हैं, अपने ढेर सारे तजुर्बे और नॉलेज के बल पे। और एक नया सिंगर जो है समझ नहीं पाता इन्हीं बातों को और जाके फंस जाता है। यानी कैसे फंस जाता है, वो सपने देखता है, सब कुछ वो क्लियर करता है, मेहनत भी करता है, और जो उसके पास जानकारी है उस चीज को जो है 100% देने की कोशिश भी करता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, यानी कि एक तो अनुभव नहीं होता है, दूसरा जो है जो मैटर चुनता है वो भी परफेक्ट नहीं होते हैं। कभी कभार स्वयं के गाने को लेकर गाता है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग होता है, उसके पास आर्थिक स्थिति उसका जो है कमजोर होता है, गाने मार्केट से खरीद नहीं सकता, तो ये भी गलती करता है क्योंकि उसको ढंग से गाने नहीं मिलेंगे। अगर खुद का गाना लिखता है या खुद का मैटर चुनता है तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ऐसे मैटर बहुत आ रहे हैं डी स्टार भोजपुरी पे काम करने की वजह से। इन सब चीज़ों का नॉलेज और जो है तजुर्बा हासिल होता रहता है, उन्हीं सब चीज़ों को आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं। फिर सपना क्या होता है नए सिंगरों का कि देखते हैं कि बड़े चैनलों पे या छोटे चैनलों पे या जो स्टार हैं उनके मिलियन में व्यू जा रहे हैं, इनका भी जाना चाहिए। हाँ, लाजमी है, जरूरी भी है, मेहनत कर रहा है लोग, पैसा भी लगा रहा है तो जाना भी चाहिए। लेकिन एक जो मेन चीज़ है जिस पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि देखो जो बड़े सिंगर होते हैं परमानेंटली 6-7 साल से 8 साल से काम कर रहे हैं, और जो चैनल बड़े हैं वहीं से जुड़कर शुरुआत से ही काम किए हैं, तो वो धीरे धीरे उनका कीवर्ड जो फीडिंग होता है वो भी बढ़ जाता है, पब्लिक कैपेसिटी बढ़ जाता है। वो किसी भी चैनल पर इस टाइम अगर अपना गाना डाल देते हैं तो वो चैनल उठ जाता है, वो कंपनी हिट हो जाती है। उनका तजुर्बा इतना बढ़िया हो चुका होता है, उनका मैटर पकड़ने का, थीम पकड़ने का और गाने का शैली, गायकी का जो शैली होता है वो भी जबरदस्त हो जाता है। इस वजह से जो है वो परफेक्ट मैटर उठाकर मार्केट में दे पाते हैं, और जब लोग देखते हैं, पब्लिक देखती है, तो उस गाने का वॉच टाइम यानी ऑडियंस रिटेंशन जो होता है वो जबरदस्त हो जाता है। जब ऑडियंस रिटेंशन जबरदस्त हो जाता है तो यूट्यूब उठाकर उसको जो है सजेस्टेड वीडियो में लगाने लगता है या जो है ब्राउजर फीचर में फीड करने लगता है, क्योंकि पब्लिक का रिस्पांस उस गाने पर जबरदस्त होता है। अब नया सिंगर कहाँ फंस जाता है कि उसके गाने पर उतना ऑडियंस रिटेंशन नहीं आते, इसलिए नहीं आते कि कुछ मैटर भी नहीं सटीक होता है और कुछ गायकी में उतना दम भी नहीं होता है, और कहीं कहीं पर तो जो है लोग पसंद ही नहीं करते कि अच्छा चलो हटाओ, चलो इनका गाना देखते हैं। ये हो गया। दूसरा नंबर जो हमारा
लास्ट वाला जो सवालों का जवाब था देने वाले थे हम, वो ये है कि जैसे मिलियन व्यू, एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी, तो बड़ी कंपनी जिस स्टार से हिट हो गई है उनके वजह से उनके चैनल पर ढेर सारे व्यू और ढेर सारे जो है सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो इसके वजह से जो है उन पे नए सिंगर या पुराने सिंगर जो कुछ भी हैं सभी भागते हैं कि हमारा यहाँ से जो है रिलीजिंग होना चाहिए तो हमारा भी वायरल होगा। बाय द वे हो भी जाता है, लेकिन जिस कलाकार के वजह से जो कंपनी चलती है उस पर ज़्यादा फोकस होता है कंपनियों का, और नए सिंगरों पर भी फोकस होता है, लेकिन जिनके गानों और आवाज़ में दम होता है। अब रही बात व्यू की, व्यू जो कंपनी छोटी है और जो कंपनी बड़ी है, यानी दोनों कंपनियों पर छोटे चैनल पर भी और बड़े चैनल पे भी एक ही नियम लागू होता है, ऑडियंस रिटेंशन। ब्राउजर फीचर और सजेस्टेड वीडियो जो इस समय यूट्यूब पर काम कर रहा है, एक ही नियम लागू होता है, चाहे वो छोटा कंपनी हो चाहे वो बड़ा कंपनी हो। अगर बड़ा कंपनी है आप रिलीज कर दिए गाने, अगर आपके ऑडियंस रिटेंशन बढ़िया है तो वायरल होगा। छोटा कंपनी आपने गाने रिलीज कर दिए, अगर ऑडियंस रिटेंशन बढ़िया है तो गाना वायरल होगा, बढ़िया चलेगा। अगर ऑडियंस रिटेंशन चाहे छोटे पे है या बड़े पे है, अगर दोनों पे ऑडियंस रिटेंशन कम है तो फिर ना तो सजेस्टेड वीडियो में ज़्यादा जाएगा आपका वीडियो और ना ही ब्राउजर फीचर में। इसके वजह से यूट्यूब का ये सिस्टम है, किसी के अंडर में नहीं है, कोई नहीं हैंडल कर सकता। अगर पब्लिक रिस्पॉन्स ज़बरदस्त है यानी ऑडियंस रिटेंशन 50% से ऊपर है तो गाना वायरल, चाहे छोटी पे है चाहे बड़ी पे। अगर 50% से कम है तो गाना नहीं चलेगा, आप कहीं भी रिलीज कर लो। रही बात, कभी कभी आप देखते होंगे कि गाना एकदम बकवास है, वीडियो एकदम बकवास है, फिर भी मिलियन में चले जाते हैं। हाँ, हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, कहीं कहीं कीवर्ड फीडिंग जो होता है वीडियो का वो किसी वायरल वीडियो से मैच कर जाता है और उसके व्यू जो है मिलियन में चले जाते हैं, लेकिन वॉच टाइम नहीं होता है, यानी ऑडियंस रिटेंशन नहीं होता है, इसलिए उस गाने का कोई पहचान भी नहीं बनता, ना उस सिंगर का या उस वीडियो का कोई पहचान बनता है मार्केट में। कई मिलियन चले जाएं लेकिन उसको जो है पहचानने वाला कोई नहीं होता मार्केट में, ना वो कोई प्रॉफिट पाता है ना कोई फायदा पाता है। ये सब है हकीकत। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों के समझ में कुछ आया होगा, जो हमारे पास तजुर्बा था उन सब चीज़ों को आप लोगों के बीच में शेयर किया। और आप ऐसे ही बने रहिए भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो हम आप लोगों के बीच में डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।